अगर आप कमज़ोर दिल वाले हैं या 18 साल से कम उम्र के हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल ना देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद अच्छों का गला सूख जाता है और डर के मारे सारी रात नींद नहीं आती है। सोचो, एक अरबपति आदमी जो कल तक तुम्हें जानता भी नहीं था तुम्हें अपनी पूरी दौलत का वारिस बना दे। लेकिन इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, ये तो कहानी देखने के बाद ही पता चलेगा। कहानी की शुरुआत रिंक नाम के एक लड़के से होती है जो अपनी बीमार माँ के साथ रहकर उनकी देखभाल करता है। एक दिन जब रिंक अपनी माँ के लिए खाना बना रहा था, उसकी माँ ने बाइबल पढ़ते हुए अचानक बंदूक निकाल ली। रिंक समझ गया था कि कुछ गलत होने वाला है, लेकिन वह अपनी माँ को बचा नहीं पाया। इस हादसे के 3 साल बाद भी रिंक अपनी जिंदगी को संभालने में लगा हुआ था। आज सुबह जब वह अपने काम पर पहुंचा तो उसे पता चला कि उसकी नौकरी किसी और को दे दी गई थी। बिना किसी ठोस वजह के उसे निकाल दिया गया था। इसके बाद वह अपने दोस्त जर्नी के पास काम मांगने गया। जर्नी ने जैसे तैसे कोशिश करके उसे एक बहुत बड़ी हवेली में काम दिलवा दिया। वहां काम करते हुए रिंक को हल्की चोट लग गई। उसने हवेली की मैनेजर एंटोनेट से फर्स्ट एड किट मांगी, लेकिन उसने पहले उसकी मदद करने के बजाय उसे डांटना शुरू कर दिया। जब रिंक ने उसे बताया कि वह मरहम पट्टी के बाद फिर से काम पर लग जाएगा, तो एंटोनेट उसे बंगलों के अंदर ले गई। रिंक अपनी मरहम पट्टी कर ही रहा था कि दूसरी नौकरानी ने एंटोनेट के कान में कुछ कहा। यह सुनते ही एंटोनेट ने रिंक को वहां से तुरंत जाने को कहा। हवेली से बाहर निकलते समय रिंक की नजर टेबल पर पड़े पैसों पर पड़ी। अपनी मजबूरी को याद करते हुए उसने कुछ नोट उठाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह कमरे से बाहर निकलने वाला था, उसकी नजर हवेली के मालिक मिस्टर जॉर्ज पर पड़ी। जॉर्ज वहीं पास बैठकर रिंक को चोरी करते हुए देख रहा था। अगले ही सेकंड एंटोनेट भी वहां आ गई और उसने रिंक को उसी समय नौकरी से निकाल दिया। यह सुनकर रिंक डर गया और अपनी गरीबी का हवाला देते हुए जॉर्ज से माफी मांगने लगा। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब जॉर्ज ने न सिर्फ उसे माफ कर दिया, बल्कि पैसों की एक गड्डी भी उसके हाथ में थमा दी। उसी रात रिंक अपने दोस्त जर्नी के साथ शिफ्ट हो गया। वहां जर्नी ने उससे पूछा, अगर तुम्हें बहुत सारे पैसे मिल जाएं तो तुम क्या करोगे? रिंक ने जवाब दिया कि वह इन पैसों से दुनिया घूमना चाहेगा, लेकिन उससे पहले वह अपनी एक्स गर्लफ्रेंड तानिया से मिलना चाहेगा। यह सुनकर जर्नी ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अगली सुबह रिंक और जर्नी अपना काम बांट ही रहे थे कि हवेली के अंदर से जॉर्ज का बुलावा आया। जब रिंक मिस्टर जॉर्ज से मिलने पहुंचा तो जॉर्ज ने बताया कि उसका कोई वारिस नहीं है और उसे इस बात का बहुत पछतावा है। फिर उसने रिंक से पूछा, क्या तुम्हें भगवान पर विश्वास है? रिंक ने हाँ कहा तो जॉर्ज ने उसके सामने एक ऑफर रख दिया। ऑफर यह था कि अगर रिंक उसके मर चुके शरीर के ऊपर रखकर खाना खा ले तो वह उसकी सारी जायदाद का मालिक बन सकता है। रिंक को यह सब मजाक लग रहा था, लेकिन जॉर्ज बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं था। उसने कहा, यह मौका तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। रिंक इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन जॉर्ज जानता था कि पैसों की कमी उसे यह काम करने के लिए मजबूर कर देगी। रिंक को यह शर्त बहुत अजीब लग रही थी, इसलिए उसने दूसरी नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं मिल रहा था। फिर अचानक उसके दरवाजे पर एक दस्तक हुई। जब उसने दरवाजा खोला तो एक आदमी हवेली से इनविटेशन लेकर खड़ा था और उसने रिंक को जल्दी से तैयार होने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद जब रिंक हवेली पहुंचा तो एंटोनेट ने उसे मिस्टर जॉर्ज की मौत की खबर दी। फिर उसके सामने एक कॉन्ट्रैक्ट रखा गया जिसमें लिखा था कि अगर वह जॉर्ज के मृत शरीर के ऊपर रखकर खाना खा ले तो वह सारी दौलत का मालिक बन जाएगा, लेकिन उसे पूरा खाना खत्म करना होगा और यह बात वह किसी को भी नहीं बता सकता था। रिंक पहले तो कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद उसने यह करने का फैसला कर लिया, क्योंकि वह अब और गरीबी की जिंदगी नहीं जीना चाहता था। अब रिंक को जॉर्ज की लाश पर खाना रखकर परोसा जा रहा था और वह जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर खाना खाने लगा। उधर एंटोनेट उसे साथ साथ याद कीमा रही थी कि उसे पूरा खाना खत्म करना होगा, अगर कुछ भी रह गया तो नहीं मिलेगी जायदाद। और जैसे ही रिंक ये करने में कामयाब हुआ तो एंटोनेट ने रिंक को एक कार्ड पकड़ा दिया जिस पर मिस्टर जॉर्ज के आखिरी शब्द लिखे हुए थे, जो एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट था, क्योंकि इस कार्ड पर लिखा था कि अब रिंक जॉर्ज की सारी परेशानियां लेने वाला है, जिसके बदले वह अपनी साफ आत्मा मिस्टर जॉर्ज को देगा। लेकिन रिंक उस वक्त बहुत ज्यादा सोचने समझने की हालत में नहीं था और उसने बिना ज्यादा कुछ पढ़े कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिए।
जिसके तुरंत बाद उसे बहुत अजीब सा महसूस होने लगा। और जैसे ही वह वापस अपने घर आकर बिस्तर पर लेटा तो उसे ऐसा लगने लगा जैसे वह पानी के अंदर हो। और तभी चारों तरफ से आत्माओं ने उसे घेर लिया। यह दृश्य देखकर वह बहुत ज्यादा डर गया। अगली सुबह जब रिंक हवेली में घूम रहा था तो उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो उसे घूर रहा था, और अगले ही सेकंड वह आदमी वहां से गायब हो गया। रिंक ने उस आदमी का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन एंटोनेट ने उसे वहीं रोक लिया, मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और साथ ही उसने रिंक को बताया कि वह इस मेंशन का मालिक है, वह बस अपनी मर्जी से सारा काम करवा सकता है। पर फिलहाल उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी इस नई जिंदगी के साथ करे क्या। तभी एंटोनेट ने अनलिमिटेड वाला कार्ड देते हुए कहा कि वह ज्यादा से ज्यादा अपनी नई जिंदगी का मजा ले। थोड़ी देर बाद रिंक अपना सामान लेने के लिए जर्नी के घर गया, जहां उसने जर्नी को कुछ पैसे देने की कोशिश की। पैसे लेने से जर्नी ने साफ इनकार कर दिया। और फिर एक बार उसकी एक्स तानिया से मुलाकात हुई, जिसने उससे पूछा कि क्या उसकी कोई लॉटरी निकल गई है, जिस पर रिंक का कहना था कि लॉटरी से कुछ बहुत ही बेहतर। वह अब तानिया के साथ कहीं बाहर घूमने जाना चाहता था, पर तानिया ने उसके लिए साफ इनकार कर दिया क्योंकि उसे अभी भी रिंक पर पूरा भरोसा नहीं था। जिसके बाद रिंक एक क्लब में गया जहां उसने सबसे महंगी शराब ऑर्डर कर दी, और उसके इस मिजाज को देखते हुए बराबर में बैठे एक आदमी ने उसे टोक दिया। वह कहने लगा, इतनी महंगी शराब पीने की हैसियत नहीं है तुम्हारी। उसकी इस बात से गुस्सा होकर रिंक ने 2 बोतल खरीद ली, एक अपने लिए और एक उस शख्स के लिए। जिसके बाद शराब पीते हुए वह वापस अपनी हवेली में पहुंचा तो उसे एक औरत दिखाई दी। उसने अपनी नाक को छुआ तो उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था, और जैसे ही उसने उस औरत की तरफ अपना मुंह घुमाया तो वह औरत वहां से गायब हो चुकी थी। लेकिन फिर अगले ही सेकंड उस औरत ने रिंक को दोषी मानते हुए उस पर हमला कर दिया, जिस दौरान रिंक को एक बार फिर से पानी के नीचे होने का एहसास हुआ। और जब वह वापस होश में आया तो वह जमीन पर पड़ा हुआ था। अपनी यह हालत देखते ही वह तुरंत एंटोनेट के पास पहुंचा और उसने एंटोनेट को बताया कि उसने ही कोई नशीली दवाई दी होगी, जिसके चलते उसे भूत दिखाई दे रहे हैं। उसकी बात सुनते ही एंटोनेट तुरंत समझ गई और उसने रिंक को सबसे पहले चुप रहने को कहा। पर रिंक को इस वक्त सिर्फ अपने सवालों का जवाब चाहिए था, और रिंक ने तुरंत ही मिस्टर जॉर्ज के आखिरी शब्दों को दोबारा पढ़ने की इच्छा जताई। और जैसे ही उसने वे आखिरी शब्द पढ़े तो सब कुछ उसे समझ आने लगा था, और अब उसे एहसास होने लगा था कि उसने क्या किया है। लेकिन अब भी उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो कुछ उसके साथ हो रहा है क्या वह सच में हो सकता है। जिस पर एंटोनेट ने बताया कि जॉर्ज अपने मरने से पहले कुछ जादू टोने में लग गया था, ताकि वह अपने नसीब के गुनाह किसी और को दे सके, जिससे वह मरने के बाद नरक जाने से बच जाए। जिसके बाद एंटोनेट ने रिंक को एक किताब दिखाई जिसमें कुछ खास रिचुअल के बारे में लिखा हुआ था, जिसमें लोग एक ऐसे इंसान को चुनते थे जो उनके मरे हुए शरीर पर बैठकर खाना खाए, ताकि उस आदमी के सारे गुनाह खाने की मदद से ट्रांसफर हो जाए। और ऐसे लोगों को खास तौर पर सिन ईटर कहा जाता था। अब रिंक भी उदास हो चुका था क्योंकि वह सिन ईटर बन चुका था, और एंटोनेट ने उसे समझाया कि पैसा एक कीमत देने के बाद ही आता है। पर रिंक अब सब वापस ठीक करना चाहता था, और इसीलिए वह अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए चर्च पहुंच गया। लेकिन चर्च पहुंचने के बाद फादर ने उससे पूछा कि बताओ तुमने क्या गुनाह किया है। लेकिन उसे गुनाहों के बारे में पता ही नहीं था, क्योंकि वे गुनाह उसने किए ही नहीं थे। ये सारे गुनाह तो मिस्टर जॉर्ज के थे, इसलिए वह चुपचाप वापस आ गया। हवेली में पहुंचते ही उसने एक एक लोगों से मिस्टर जॉर्ज के बारे में पूछना शुरू कर दिया, पर कोई भी इसको कुछ बताने को तैयार नहीं था। और इसीलिए आखिर में उसने एंटोनेट को नौकरी से निकालने की धमकी देते हुए मिस्टर जॉर्ज के गुनाहों के बारे में पूछा, और इसीलिए एंटोनेट ने मिस्टर जॉर्ज के पुलिस रिकॉर्ड, ऑडियो टेप पर सारी कन्फेशन रख दी। और जांच करने के बाद रिंक को पता चला कि मिस्टर जॉर्ज पर अपनी पत्नी सुजैन के कत्ल करने का इंतजाम था, जिसे जॉर्ज ने कभी माना तो नहीं था। पर इस फाइल को देखते ही रिंक समझ गया कि उस पर हमला करने वाली वह औरत सुजैन की आत्मा ही थी। यह जानकारी मिलते ही रिंक दोबारा से चर्च गया और उसने फादर को अपने गुनाह के बारे में बताया, जिसके बाद फादर ने उसके गुनाह को खत्म करने के लिए गॉड फादर से प्रार्थना की। इस दौरान फिर से सुजैन ने रिंक का गला दबाने की कोशिश की, पर खुशकिस्मती से फादर की प्रार्थनाओं ने समय रहते ही सुजैन की आत्मा को भगा दिया। थोड़ी देर बाद रिंक को तानिया का फोन आया, जिसने उसे जर्नी के अजीब बर्ताव के बारे में बताया, और वह चाहती थी कि रिंक एक बार जर्नी से बात कर ले। उसी रात रिंक को एहसास हुआ कि टीवी देखते हुए उसके सोफे के बराबर में कोई आदमी खड़ा हुआ है, और जैसे ही वह उस आदमी को देखने के लिए मुड़ा तो एक लैंप सीधा नीचे गिर गया। और जब रिंक उस लैंप के पास पहुंचा तो एक मास्क पहने आदमी भी उसका पीछा करने लगा, जिससे बचने के लिए रिंक एंटोनेट को आवाज मारते हुए सीढ़ी के ऊपर चढ़ गया, जहां उसकी मुलाकात खून से लिपटे हुए एक छोटे बच्चे से हुई। और उसी वक्त एंटोनेट भी वहां पहुंच गई और उसकी हालत देखते हुए शांत रहते हुए बैठने को कहा। इसके बाद उसने रिंक को बताया कि असल में मिस्टर जॉर्ज भी एक बहुत गरीब परिवार से था,
और उन्होंने भी अपनी किस्मत एक सीनेटर बनकर ही बदली थी, जिसका मतलब था मिस्टर जॉर्ज ने भी कई सारे गुनाह अपने सिर लिए थे। मतलब उसकी जाने के बाद अब सारे गुनाह रिंग तक पहुंच चुके हैं। एंटोनेट का मानना था ये सब कुछ अब कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि मिस्टर जॉर्ज के साथ भी ऐसा ही हुआ था और इन्हीं आत्माओं से परेशान होकर उन्होंने अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया। अब रिंक भी इन सब से आजाद होना चाहता था और एंटोनेट से इससे बाहर निकलने के बारे में पूछा, जिस पर एंटोनेट ने उसे बताया कि बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वह अपना बोझ किसी और इंसान को दे दे जो उसे लेने के लिए तैयार भी हो, और अगर वह ऐसा नहीं करता तो उसे मरते दम तक यह सब झेलना पड़ेगा। और साथ ही उसने रिंक को कहा कि पैसों के जितने मजे ले सकता है वह ले ले, क्योंकि पता नहीं कितने दिन जी पाएगा बेचारा। और एंटोनेट ने दिमाग को सुकून देने के लिए दवाई भी दी। रिंक ने कहा कि उसे इसकी खास जरूरत नहीं है। वह दोबारा से फादर से मिलने के लिए गया, लेकिन उन्होंने चर्च में घुसने तक नहीं दिया। उस रात रिंक के लिए सोना बहुत मुश्किल हो गया था और उसे मजबूरन एंटोनेट की दी गई गोलियां भी खानी पड़ी। लेकिन जैसे ही वह बिस्तर पर लेटा तो उसको आसपास आत्माएं दिखाई देने लगीं, जिन्हें देखकर वह इतना ज्यादा डर गया कि बिस्तर से नीचे गिर गया। ठीक उसी वक्त एंटोनेट भी वहां पहुंच गई। उस समय रिंक पूरी तरह होश में नहीं था और उसे अपने सामने अपनी माँ दिखाई दे रही थी। और जैसे ही वह अपनी माँ की तरफ बढ़ा तो डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाकर होश में ले आए। रिंक ने एंटोनेट को बताया कि अब वह कुछ अलग करना चाहता है, चाहे वह रास्ता कितना भी खतरनाक हो, वह करना चाहता है। एंटोनेट ने समझाया कि यह बहुत ही अजीब होगा, इसके लिए मिस्टर जॉर्ज आज तक तैयार नहीं हुए थे। उसके लिए एक बार फिर से रिंक से पूछा कि क्या वह अपना सारा पैसा छोड़ना चाहता है, जिस पर रिंक ने कहा कि इससे अच्छा तो वह भिखारी ही था। इसके बाद एंटोनेट ने पूछा कि क्या उसके पास कोई ऐसा आदमी है जो यह सारी जिम्मेदारी ले सके। रिंक के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसने एंटोनेट से ही पूछ लिया कि क्या वह यह जिम्मेदारी लेना चाहेगी, पर एंटोनेट ने इससे साफ इनकार कर दिया, क्योंकि जो इंसान उसकी डील के बारे में सब कुछ जानता हो वह यह सब नहीं कर सकता। साथ ही उसने बताया कि उसका जो दोस्त है जर्नी, शायद वह इसके लिए तैयार हो सकता है। पर रिंक इसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वह ऐसे इंसान के साथ बुरा नहीं करना चाहता था जिसके साथ उसने पूरी जिंदगी गुजारी हो। ठीक उसी वक्त रिंक को जर्नी का फोन आया, जहां उसने बताया कि वह बहुत बड़ी मुसीबत में है, उसे रिंक से कुछ पैसों की मदद चाहिए। रिंक फौरन ही उसके घर के लिए पैसे लेकर निकल गया और उसके पास अपनी बंदूक भी मौजूद थी। पर जर्नी के घर पहुंचते ही उसे वहां पर एक आत्मा दिखी जो उससे मदद मांग रही थी, जिसे देखते ही रिंक ने उस पर गोली चला दी। पर असल में वह कोई आत्मा नहीं, तान्या थी, जो अब एक लाश बनकर उसके सामने पड़ी हुई थी। अगले कुछ सेकंड में रिंक का ड्राइवर उसे वहां से लेकर निकल गया। इसके बाद एंटोनेट ने रिंक से वादा किया कि वह सब कुछ संभाल लेगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। रिंक इतना ज्यादा परेशान हो चुका था कि वह सब कुछ खत्म करना चाहता था। एंटोनेट ने उसे याद दिलाया कि उसे क्या करना होगा, बस वह अपना पल्ला झाड़ना चाहता था। जर्नी को भी वह इस मुसीबत में डालने के लिए तैयार था और थोड़ी देर बाद जर्नी वहां पहुंच भी गया। उसे तान्या के जाने का काफी दुख था। उसे रिंक से किसी भी तरह का कोई काम चाहिए था ताकि उसके पास खाने के पैसे तो आ जाएं। इसके बाद एंटोनेट ने उसे बताया कि वह उसके लिए सीनेटर बन जाए। जर्नी भी फौरन तैयार हो गया, क्योंकि उसे नहीं लगता था कि यह सब सच में हो जाएगा। थोड़ी देर बाद रिंक एक टेबल पर लेट गया, जहां डॉक्टर इस रिचुअल को तैयार कर रहे थे। एंटोनेट ने यह भरोसा दिलाया कि यह तरीका काम जरूर करेगा। डॉक्टर ने रिंक को एक इंजेक्शन दिया, जिससे उसका दिल धड़कना बंद हो गया। दूसरी दुनिया में होश आया, जहां सभी आत्माएं मदद मांग रही थीं, और उन्हीं के बीच रिंक को अपनी माँ भी दिखाई दी। पर जैसे ही उनके पास पहुंचा, वह तान्या में बदल गई और दोनों ने एक दूसरे से माफी मांग ली। अगले ही सेकंड सभी आत्माओं ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन इस बार उसकी माँ की आत्मा ने उसे बचा लिया। तभी रिंक को दोबारा होश आ गया, जिसके बाद एंटोनेट ने रिंक को बताया कि जर्नी ने पूजा करके उसकी सारी परेशानियां अपने ऊपर ले ली हैं और अब रिंक पूरी तरह से आजाद है। कुछ ही महीनों बाद रिंक कंस्ट्रक्शन लेबर के तौर पर काम करने लगा। एक दिन छुट्टी के बाद रिंक पार्क में बैठा हुआ था, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। तान्या की आत्मा उसके साथ थी। रिंक ने अपने इस गुनाह को जर्नी के माथे नहीं मारा, क्योंकि उसे तान्या से डर नहीं लगता था, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं तान्या के लिए उसके दिल में प्यार मौजूद था। उधर एंटोनेट ने जर्नी का नाम एक किताब में लिख दिया, जहां सभी सीन ईटर के नाम दर्ज थे। अब इस हवेली में मौजूद सभी आत्माएं जर्नी को डराने लगी थीं, जिसकी चीखों की आवाज एंटोनेट तक भी पहुंच रही थी। और अब भी उसके दिमाग में ये बात थी कि इस हवेली के अंदर और भी सीन ईटर का आना बाकी है।